अच्छा जी, तो आज हम बात कर रहे हैं आदाद की तब्दीलियों पर, खास तौर पर एक आम सा अदद 125 जो हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं डेसिमल निज़ाम में। आज देखेंगे कि यही 125 दूसरे नंबर सिस्टम्स जैसे बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कैसा नजर आता है। हमारे पास जो मवाद है वो इसी अमल को बयान करता है। तो आइए इसको जरा खोलते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे आदाद की मुख्तलिफ जुबानें सीखना। बिल्कुल, और ये समझना भी अहम है कि ये मुख्तलिफ निज़ाम खास तौर पर कंप्यूटिंग की दुनिया में आखिर इतने ज़रूरी क्यों हैं। आज हम यही देखेंगे कि 125 की जो कदर है वो इन मुख्तलिफ बेसिस में कैसे ट्रांसलेट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बाइनरी को लेते हैं। बेस 2 कंप्यूटर्स की बुनियादी जुबान यही है ना? मवाद कहता है कि 125 को मुसलसल 2 से तकसीम करना है और जो बाकी बचता है यानी रिमाइंडर उसे नोट करते जाना है। जी हाँ, रिपीटेड डिवीजन का तरीका है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि हर तकसीम का जो रिमाइंडर है, जो या तो 0 होगा या 1, वो ही दरअसल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनाता है। 125 के लिए ये अमल कुछ यूं होगा। 125 को 2 से तकसीम करें तो 62 आता है और बाकी 1 बचता है। फिर 62 को 2 से करें 31, बाकी 0। 31 तकसीम 2 ये हुआ 15, बाकी 1। अच्छा, और ये सिलसिला चलता रहता है? जी बिल्कुल, जब तक कोशेंट 0 ना हो जाए। तो 15 से 7 बाकी 1, फिर 7 से 3 बाकी 1, फिर 3 से 1 बाकी 1 और आखिर में 1 को 2 से तकसीम करें तो कोशेंट 0 और बाकी 1। और फिर इन रिमाइंडर्स को मवाद के मुताबिक नीचे से ऊपर लिखना है। तो ये बन गया 11111101 बेस 2 में। बिल्कुल सही, 11111012। ये तो काफी लंबा आदद लग रहा है सिर्फ 125 के लिए। मतलब इंसानों के लिए याद रखना या पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, आपने सही कहा। कंप्यूटर के लिए तो ठीक है, 0 और 1 समझना आसान है, लेकिन हमारे लिए इतने सारे 1s और 0s वो अमली नहीं है। यहीं पर ऑक्टल और हेक्साडेसिमल निज़ाम काम आते हैं। वो बाइनरी को ज्यादा कॉम्पैक्ट, ज्यादा मुनज़्ज़म तरीके से पेश करने में मदद देते हैं। अच्छा, तो ऑक्टल यानी बेस 8 और हेक्साडेसिमल बेस 16, ये एक तरह से बाइनरी के शॉर्टकट हुए, कह सकती हैं। तरीका बिल्कुल वही है, रिपीटेड डिवीजन वाला, बस अब हम 8 से तकसीम करेंगे। 125 को 8 से तकसीम करें तो 15 आएगा और बाकी 5 बचेगा। फिर 15 को 8 से करें तो 1 आएगा और बाकी 7 बचेंगे। आखिर में 1 को 8 से तकसीम करें तो कोशेंट 0 और बाकी 1। तो रिमाइंडर्स हुए 5, फिर 7, फिर 1, नीचे से ऊपर 175 ऑक्टल में। जी हाँ, 175-8। देखें, 11111012 से कहीं ज्यादा मुख्तसर है ना? बिल्कुल। 175 याद रखना आसान है। अच्छा, और अब वो सबसे दिलचस्प हेक्साडेसिमल बेस 16, उसमें तो हुरूफ भी आते हैं A से F तक। जी हाँ, क्योंकि बेस 16 है, हमें 0 से 9 तक 10 हिंदसे और फिर 10 से 15 तक की कदरों के लिए 6 मजीद अलामात चाहिए। तो A 10 के लिए, B 11, C 12, D 13, E 14 और F 15 के लिए। अब 125 को 16 से तकसीम करते हैं। ओके, 125 तकसीम 16, मेरे ख्याल से ये 7 पर जाएगा। 16 ज़रब 7 होता है 112। बिल्कुल ठीक। तो कोशेंट 7 आया और रिमाइंडर 125 माइनस 112 यानी 13। अब हेक्साडेसिमल में 13 को हम D लिखते हैं। अच्छा, तो पहला रिमाइंडर हुआ D और अगला स्टेप? अब 7 को 16 से तकसीम करेंगे। जी, 7 तकसीम 16, ये 0 बार जाएगा और रिमाइंडर 7 ही बचेगा। तो रिमाइंडर्स हुए D और फिर 7, नीचे से ऊपर 7D हेक्साडेसिमल में। बिल्कुल, 7D 16। 7D ये तो बाइनरी के 11111101 और ऑक्टल के 175 से भी छोटा और कॉम्पैक्ट है। अब मुझे समझ आ रहा है कि प्रोग्रामर्स या वेब डिजाइनर्स लंबी बाइनरी स्ट्रिंग्स के बजाय अक्सर हेक्साडेसिमल क्यों इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने कहा, मेमोरी एड्रेसेस या वो रंगों के कोड्स होते हैं वेब पर, जैसे #FFFFFF सफेद के लिए। आपने बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा है। हेक्साडेसिमल का एक बड़ा फायदा ये भी है कि बाइनरी के हर 4 हिस्से बिट्स का ग्रुप बराह रास्त एक हेक्साडेसिमल हिस्से में तब्दील हो जाता है।
तो ये कंप्यूटर की अंदरूनी जबान, बाइनरी और इंसानी समझबूझ के बीच एक बहुत अच्छा मौसर पुल बनाता है। तो खुलासा ये हुआ कि एक ही मिकदार 125 मुख्तलिफ ज़रूरतों और सियाको सबाक में मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर लेती है। मशीन के लिए शायद 11111012 ठीक है, लेकिन इंसानों के साथ काम करने के लिए 1758 या ख़ास तौर पर 17D16 ज़्यादा कारआमद हैं। ये वाकई कंप्यूटर साइंस की बुनियाद को समझने में मदद देता है। बिल्कुल। चलें, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।